हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में यानी कक्षा 8 में आप वृत्त से संबंधित सब कुछ जान चुके हैं, फिर भी आइए हम पीछे चलते हैं। वृत्त क्या होता है इस पर एक नज़र चर्चा कर लेते हैं। अगर ये आपको आता है तो रिवाइज हो जाएगा, यदि नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि हम जीरो से चल रहे हैं, यह मान कर चल रहे हैं कि आपको नहीं आता है। देखिए वृत्त क्या होता है। वृत्त आप जानते होंगे चर और अचर। चर और अचर। चर यानी जिसका मान समय परिस्थिति के अनुसार बदलता हो चर कहलाता है, जिसका मान समय परिस्थिति के अनुसार न बदलता हो वह अचर कहलाता है। मान लीजिए कोई अचर बिंदु यहाँ है, ये क्या है? अचर बिंदु है। कोई यहाँ चर बिंदु है। यह चर बिंदु किसी नियम या शर्त के अनुसार चल रहा है। क्या शर्त है? कि अचर बिंदु से अचर बिंदु या नियत बिंदु या स्थिर बिंदु से कह सकते हैं स्थिर बिंदु, चर बिंदु। यदि किसी अचर बिंदु या स्थिर बिंदु या नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान हो तो इस प्रकार बनी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या? किसी स्थिर बिंदु से किसी चर बिंदु की दूरी सदैव समान हो तो चर बिंदु के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए यह कॉपी है, देख रहे हैं, यह गोला प्रकार है। इसका जो यह नुकीला पोर्शन यह क्या है? देखिए चर बिंदु अचर बिंदु है। यह जो नुकीला पोर्शन है यह क्या है? अचर बिंदु। और जो पेंसिल है वह चर बिंदु। इस तरह से चल रहा है। इसकी दूरी सदैव क्या है? समान है। देख रहे हैं ना, इसकी दूरी सदैव एक नियत बिंदु से समान है। तो यह क्या हो गया? देख रहे हैं यह चर बिंदु है, अचर बिंदु है, और ये कि क्या है? चर बिंदु है। इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से यहाँ क्या है? अचर अचर बिंदु या नियत बिंदु। यह क्या है? चर बिंदु। यह इस तरह से गति कर रहा है कि इस नियत बिंदु से इसकी सदैव दूरी चाहे जहाँ से आप नापेंगे क्या होगा? समान होगा। यह सब क्या है? समान है। दिख रहा है ना? आपको परिभाषा समझ आ गई होगी। अब इस चर वृत्त बन गया। चर बिंदु से एक आकार बन गया। यह कहाँ बना है? एक समतल पर। कहाँ बना है? तल पर। तब आप फिर से परिभाषा देख लीजिए। किसी तल पर एक निश्चित बिंदु से चर बिंदु की दूरी यदि सदैव समान हो तो चर बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहा जाता है। अब जो नियत बिंदु होता है उसे केंद्र कहा जाता है। क्या? वृत्त का केंद्र कहा जाता है। और जो वृत्त का बाहरी भाग है इसे परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। और परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं।
क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। अब व्यास बराबर क्या होगा? व्यास बराबर होगा 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या का दूना होता है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे लंबी जीवा का नाम लिखिए। वृत्त में सबसे लंबी जीवा का नाम क्या होगा? व्यास होगा। वो भी केंद्र से होकर जाएगी। हो गया। अब जो यह परिधि है, इसके किसी एक भाग को यहाँ से अगर यहाँ से काट दिया जाए तो इसे चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ठीक। यदि वृत्त को इस तरह काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, देखिए 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। देखिए यह है वृत्तखंड, इसे क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड है, यह दीर्घ वृत्तखंड है, यह लघु वृत्तखंड है। यदि वृत्त को इस तरह से काट दिया जाए, केंद्र से इस तरह से, तो इसे क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। आइए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है, देख रहे हैं, यह वृत्त का आकार बनाया गया है दफ्ती के टुकड़े से। यदि इसको इस तरह काट दिया जाए, देखिए यह बन गया त्रिज्यखंड। देख रहे हैं, यह दीर्घ त्रिज्यखंड है, यह लघु त्रिज्यखंड है। यदि इसी वृत्त को इस तरह से काट दिया जाए, इस तरह से काट दिया जाए, देखिए यह बन गया वृत्तखंड। यह दीर्घ वृत्तखंड हो गया, यह लघु वृत्तखंड हो गया। देखिए इस तरह से काटेंगे तो यह वृत्तखंड हो गया, और इस तरह से काट देंगे तो हो जाएगा त्रिज्यखंड। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। क्या होता है वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध? आइए कुछ प्रयोग करके देखते हैं। मान लीजिए यह एक वृत्त है, देख रहे हैं ना, यह एक वृत्त है, ठीक है। तो इसका कुछ व्यास होगा, देखिए एक वृत्त है। अब इसकी हम परिधि नापते हैं। देखिए करते हैं प्रयोग। नंबर 1 परिधि, और यहाँ कर लेते हैं व्यास। अब देखिए कितना है, इसकी परिधि नापते हैं। देखिए इस तरह से एक लचीला तार लेकर के, देख रहे हैं ना, इस तरह से ये पूरा इसकी परिधि को यह कवर कर लिया। अब इसको इंची से नापते हैं। इस तरह से इसको फैलाकर नापते हैं। देखिए कितना आता है। देखिए 11 सेंटीमीटर आ गया, परिधि आ गया 11 सेंटीमीटर। और इसका व्यास नापते हैं। देखिए इसका व्यास है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब एक दूसरा लेते हैं। देखिए यह है,
इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। देखिए नाप कर देख लीजिए, इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, लिख लिया जाए 7 सेंटीमीटर। अब इसकी परिधि नापते हैं, या धागे से, या देखिए लचीला तार है इससे नापते हैं इस तरह से। देखिए इसकी परिधि को पूरा यह कवर कर लिया, देख रहे हैं ना, पूरा कवर कर लिया। अब इसको इंची से नाप देते हैं, देखिए कितना आता है। देखिए आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आ गया, 22 सेंटीमीटर। यह दूसरा प्रयोग रहा। आइए एक प्रयोग और करते हैं। देखिए यह एक छोटा सा वृत्त था, थोड़ा इसका आकार बड़ा ले लिए। इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर है ये। अब व्यास लिख लीजिए कितना? 14 सेंटीमीटर। अब इसकी भी परिधि नापिए। देखिए आप धागे से नापिए, या देखिए हमने लचीला तार ले लिया है, इस लचीले तार से देखिए इसको, देखिए पूरा यह कवर कर लिया वृत्त को, इस तरह से देखिए कवर कर लिया पूरा। अब इस तार को नाप देते हैं। देखिए फीते से नापते हैं। देखिए आ गया 44 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। यह तीसरा प्रयोग रहा। एक प्रयोग और देख लेते हैं। देखिए यह भी एक वृत्त है, देख रहे हैं ना, यह भी एक वृत्त है। इसका व्यास है कितना, नाप लेते हैं। पाँच सेंटीमीटर है, इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर। अब इसकी परिधि नाप कर देखते हैं। देखिए एक लचीले तार को मोड़ करके इस तरह से, देखिए अब इसको नाप लेते हैं इंची से। देखिए यह आ गया करीब 15.7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 15.7 सेंटीमीटर। अब इन्हीं से ज़रा तुलना कीजिए। देखिए परिधि बटे व्यास क्या रहा है? परिधि है 11, व्यास है 3.5। ये पहला प्रयोग है। दूसरे प्रयोग में क्या है? 22/7। 22/7। तीसरे प्रयोग में आ गया 44/14। 44/14। और चौथे में आ गया 15.7/5। अब जरा देखिए, सबका मान एक निश्चित आ रहा है। देखिए इसमें अगर आप 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22/7। इसमें 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 22/7। और यह भी लगभग 22/7 के बराबर है। क्या है? 22/7 के बराबर है। यानी किसी भी वृत्त के
परिधि और व्यास का अनुपात नियत होता है। किसी भी वृत्त के परिधि, देख रहे हैं इस तरह से, किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है, जिसका मान 22/7 या पाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान 22/7 या पाई से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22/7 पाई का निकटतम मान है, एक्यूरेट मान नहीं है। ठीक है, 22/7 पाई का निकटतम मान है, यानी परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई। यानी परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुणे व्यास। अब आप जान गए परिधि और पाई में संबंध। अब आइए आप क्षेत्रफल पर चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आइए उसको देखते हैं। पिछली कक्षा में यानी कक्षा 8 में आप पढ़ चुके हैं, किसी वृत्त को या दफ्ती पर वृत्ताकार टुकड़ा काट कर उसको इस तरह से बनाइए, इस तरह से वृत्ताकार भाग को काट कर, देखिए हमने काट कर बनाया है। देखिए इस तरह से वृत्त है, इसको कई खंडों में आप देखिए 16 भागों में बांटा गया। बांटकर इसको प्रत्येक भाग को काट करके इस तरह बना दिया गया है। प्रत्येक भाग काट करके इस तरह से, अब इसको 16 भागों में इस तरह से काट करके बराबर बराबर भागों में इस तरह से बना दिया गया, इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से बढ़ा दीजिए। 11 12 13 14 15 16। अब देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा कर्व रहेगा, इस तरह से बहुत मामूली रहेगा, पता नहीं चलेगा। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा रहेगा। इस तरह से होगा। अब देखिए यही काट करके बनाया गया है, यही काट करके 16 भाग हैं। इसमें 16 भाग, 8 भाग यह ऊपर है, 8 भाग नीचे है। यानी क्या है, इसका जो परिमाप है यानी परिधि है, आधा ऊपर है आधा नीचे है। और यह क्या है, इसकी चौड़ाई r, यह त्रिज्या है। देखिए आयताकार आकृति बन गया। आप सोच रहे हैं कि वृत्त, देखिए इस तरह से अगर वृत्त बना दिया जाए, देखिए यह वृत्त का भाग है, देख रहे हैं ना, वृत्त जैसा लग रहा। अगर इतना हम मिटा दें तो वृत्त जैसा लग रहा है, और मिटा के छोटे करते जाएं, देखिए अब आपको पता चलेगा कि यह एक रेखा है, वृत्त नहीं लग रहा है। उसी तरह से ये छोटा भाग है, मालूम पड़ेगा कि यह सीधी रेखा है। यह क्या बन गया,
आयत बन गया। अब आयताकार भाग का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए इसकी लंबाई क्या होगी, अर्ध परिमाप या अर्ध परिधि, और चौड़ाई क्या होगी, त्रिज्या। तो आप लिख सकते हैं अर्ध परिधि गुणे त्रिज्या। अर्ध परिधि कितना होगा, परिधि होता है 2πr/2 गुणे r। क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, हो जाएगा πr²। यही वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यहाँ इकाई इसका लीजिएगा वर्ग मात्रक। अब मात्रक में मीटर, सेंटीमीटर, जो भी इकाई हो। अब यही होगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या होगा, लंबाई अर्ध परिधि हो गई, त्रिज्या हो गई चौड़ाई, गुणा कर दिए, क्या आ गया, πr²। यही होगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप शुद्ध जान गए, यह होगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस समय चल रहा है घड़रोज, नीलगाय फसलों को बहुत नुकसान कर, इसलिए खेत के चारों तरफ लोग बाड़ लगा रहे हैं, कांटेदार तार लगा रहे हैं। उसी तरह से एक खेत है, इस तरह से वृत्ताकार करा, वृत्ताकार 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने, किसी के किनारे किनारे आपको रखवाली के लिए बाड़ लगाना है। अब पूरा लगाने का खर्च दिया है कितना, 5280 रुपये, और 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 24 रुपये है। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपये है। तो पूरे खेत के किनारे बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 5280 रुपये है। तब 1 मीटर का खर्च इतना है, इसलिए कितने मीटर का खर्च ये होगा, तो आप निकाल लेंगे। खेत या वृत्ताकार खेत की परिधि या परिमाप कह सकते हैं, परिमाप बराबर हो जाएगा, देखिए पूरा खर्च 5280 रुपये बटे 24 रुपये, यही ना। अब काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, 0, फिर 12 से काट दीजिए, हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 0, 220, क्या हो जाएगा, मीटर। क्या निकल गया, खेत की परिधि निकल गई। अब आप जानते हैं परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, यही बराबर है 220 मीटर। इसलिए हो जाएगा 2 × 22/7 × r बराबर 220। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 220 × 7/2 × 22। देखिए 22 से कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 5 बार में, हो जाएगा 35। क्या आ जाएगा, 35 मीटर। वृत्ताकार खेत की त्रिज्या मालूम हो गई। अब वृत्ताकार खेत का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कर दीजिए, हो जाएगा 22/7 गुणे 35 गुणे 35 हो जाएगा वर्ग मीटर। कट जाएगा 7 पचे 35, गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 गुणे 35 वर्ग मीटर। गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 5 38, इतना हो जाएगा वर्ग मीटर। अब क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, जुताई कराने का खर्च, जुताई कराने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर गुणे कितना खर्च है 1 वर्ग मीटर का, 0.50 रुपया। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 0 5 पचे 25, 5 8 40 2 42, 5 तिहाई 15, 4 19, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 1925 रुपये। यही उत्तर हो गया 1925 रुपये, यही उत्तर हो गया। अब आप प्रश्नावली के प्रश्न आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।